हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की गोपाल चंपू क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू के उत्तर भाग में, जिसमें भ्रमर गीत का प्रसंग चल रहा था। उद्धव आए हुए थे और राधा रानी का भ्रमर से वार्तालाप चल रहा था। और उद्धव संदेश को जो कृष्ण ने भेजा था उसको पढ़ के सुना रहा था। उस लेख में गोपियों ने पहले से अपने मन में यही विचारा कि आप सब गोपियों के नेत्रों का प्यारा होकर भी मैं पुनः आपसे दूर पर विद्यमान हुआ तो केवल मदानुध्यान काम्य, अर्थात मेरे दर्शनों की संभावना से, मेरे निरंतर ध्यान की इच्छा से ही
जो मन का सन्निकर्ष अर्थात आवेश है उसके लिए है। क्योंकि यथा दूरचरे इत्यादि श्लोकों में स्त्रियों का मन जिस प्रकार दूर रहने वाले प्रियतम में आविष्ट रहता है, उसी प्रकार पुरुष का मन भी दूर रहने वाली प्रियतमा में आविष्ट रहता है। इस अर्थ के लाभ से मेरा भी आप सब में वैसा ही भाव है, यह अभिप्राय प्रकट कर दिया। इसलिए हमारे मन का आवेश अपने आप में ही लगा रहे। यही श्री कृष्ण का अभिलिषित भाव है। किंतु अपने से मन के निरोध की इच्छा नहीं है। तथापि हाय हाय, अपने में ही मन लगाने के अभिप्राय वाला क्या ये उपदेश दे रहे हैं? क्योंकि जिन प्रीतम श्री कृष्ण के बिना जिन हम गोपियों का एक क्षण भी सोयुग के समान होता जाता है, ऐसे भाव वाले हम गोपियों का मन उनमें नहीं था, क्या? पुनः दोबारा के विचार में तो गोपियों ने मनन का विषय बनाया कि हाँ हाँ, मनस सन्निकर्षार्थ, उसका तात्पर्य अर्थ तो यही है कि मन के कारण जो सन्निकर्ष है अर्थात नेत्र गोचर भाव है, उसके लिए उपदेश। कारण श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय है कि मेरे साक्षात्कार दो प्रकार से हो सकता है। एक तो नेत्र की प्रधानता से मन का प्रवेशी विचार किया जाता है, जैसा जागृत अवस्था में है, और दूसरा साक्षात्कार को मन की प्रधानता से नेत्र गोचरता रूप विचारा जाता है, जैसे स्वप्न की अवस्था में। इन दोनों प्रकार के साक्षात्कारों में से नेत्र की प्रधानता से मन का प्रवेश रूप पहला साक्षात्कार जब मैं ब्रज में स्थित था तब पहले से था, किंतु इस समय मैं दूर स्थित हुआ था, मेरा दूसरे वाला प्रकार का साक्षात्कार है। मेरा जो साक्षात्कार है वो दूसरे प्रकार का है। इन दोनों प्रकार के साक्षात्कारों से में से नेत्र की प्रधानता से मन का प्रवेश रूप पहला साक्षात्कार तो जब मैं ब्रज में स्थित था पहले से ही था, किंतु इस समय मैं दूर स्थित हुआ था, मेरा दूसरे प्रकार वाला साक्षात्कार। और दूसरी प्रकार वाला साक्षात्कार भी मन की प्रधानता के कारण स्वप्न जैसा ही प्रतीत होता है। वस्तु तस्तु वह स्वप्न नहीं है, अर्थात स्वप्न की तरह मिथ्या साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि उस स्वप्न में भी मेरे साक्षात्कार की स्फूर्ति होती है। किंतु इस समय तो मेरी स्फूर्ति रूप यह साक्षात्कार ही उचित मालूम पड़ता है। कारण माता पिता आदि गुरु वर्ग से लज्जा को धारण करके प्रकट रूप से दूर जाने वालों में जो हूँ, ऐसा मेरा तुम्हारा जो संग है वो अच्छी प्रकार छिपाने का विषय हो सकता है। अतः स्वप्न की तरह मिथ्या साक्षात्कार नहीं, क्योंकि उस स्वप्न में भी मेरे साक्षात्कार की स्फूर्ति होती है, किंतु इस समय तो मेरी स्फूर्ति रूप यह साक्षात्कार ही उचित मालूम पड़ता है। कारण माता पिता आदि गुरु वर्ग से लज्जा को धारण करके प्रकट रूप से दूर जाने वालों में जो मैं हूँ, ऐसा मेरा तुम्हारा जो संग है वो अच्छी प्रकार छिपाने का विषय हो सकता है। भावार्थ है कि मेरी स्फूर्ति साक्षात्कार के तुल्य मानी जाती है, हम साक्षात्कार की जनक भी है, अतः सभी जनों में साक्षात्कार से क्या प्रयोजन। इसलिए मेरे द्वारा विचार कर
पर कार्य करने पर तुम सब गोपियों को स्फूर्ति रूप साक्षात्कार में ही संतोष कर लेना चाहिए। अतः विरह के भाव से मन को रोकना ही इस लेख से पूर्व लेख से भली प्रकार समझा जा सकता है। अनंतर तीसरी बार के विचार में भी पूर्वोक्त अर्थ को निश्चय करके बैठी हुई गोपियों के निकट उद्धव ने पुनः 2 श्लोक पहले की तरह 3 बार वांछित। उनका मूलार्थ यह था, हे गोपियों, देखो संपूर्ण बाह्य वृत्तियों से रहित जो मन है उसको मुझ श्री कृष्ण में लगाकर नित्य मुझको स्मरण करो, करते हुए तुम सब शीघ्र ही मुझको प्राप्त होगी। इसमें प्रमाण है कि इस वृंदावन में रात्रि के समय में जब रासलीला कर रहा था तब ब्रज में रहने वाली कुछ ऐसी कल्याणी गोपियां थी जो कि अपने प्राकृत पतियों के प्रतिबंध से रास को न पाकर मेरे प्रभाव का स्मरण करके मुझको प्राप्त हो गई। इस लेख में भी गोपियों ने अप्रकट रूप से मन में विचारा कि हम सब ने पहले लेखों में स्वाभिमत जिस अभिप्राय को क्रमशः निश्चित किया था वो स्वाभिमत इस लेख में केवल पहले से ही प्राप्त कर लिया। देखो, इस लेख में कृष्ण ही है जो विशेषण प्रारंभ किया है वो उपलक्षण रूप होने के कारण आगे आगे भी संयुक्त कर देना चाहिए। अतः इस लेख का अर्थ है कि जिस कारण से अर्थात पहले कारण से कृष्ण अर्थात कृष्णा में कृष्णाकार विशेष से प्रसिद्ध हुए किंतु दूसरे नाम है आकार से निषिद्ध में नहीं हुए, ऐसे मुझ में संपूर्ण विरह की भावना को त्यागने वाले अपने मन को स्वयं आविष्ट करके अर्थात विशेष लगाकर कृष्णा में कृष्णाकृति वाले मुझको पुनः नित्यम अर्थात नित्य साथ सुशोभित तुम्हारी इच्छानुसार विहार करने वाले मुझको स्मरण अर्थात स्मरण से न त्यागती हुई श्री कृष्ण नाम आकार वाले मुझको शीघ्र ही अपने निकट विराजमान रूप से प्राप्त कर लो। अब इसी शीघ्र प्राप्ति रूप विषय को यह मया क्रीडता रात्याम इस उदाहरण के द्वारा स्फूर्ति की धारा में ला रहे तथा जो कुछ गोपियां सुश्रुत पति न कश्चित, वहां पर पतियों की सेवाओं के कारण विद्वानों ने तुम सब नित्य सिद्धा गोपियों से भिन्न रूप से निश्चित की। अतः पतियों के द्वारा निरुद्ध होने के कारण ब्रज में स्थिति, इस कारण से वन में अब भी मैं गूढ़ रूप से स्थित हूँ। अतः कृष्ण नाम आकार वाले मेरे प्रत्यक्ष के विषय में वृंदावन रूप से विशेषता को प्राप्त होने वाले वन में पहले रासलीला करने वाले कृष्ण नाम आकार वाले मेरे साथ प्रकट रासलीला को न पाकर पुनः कृष्ण नाम आकार वाले मेरी प्रबल लीला के स्मरण से अप्रकट रूप से बिहार के पारावार को धारण करने वाले एवं कृष्ण नाम आकार वाले मुझको प्राप्त। इस लेख में मई इत्यादि रूप से कहे जाने वाले एवं कृष्ण पद की विशेषता के स्थान रूप वाले तथा प्रत्येक श्लोक में तीन तीन बार की आवृत्ति के द्वारा ज्ञान के गोचर होने वाले अस्मत् शब्द के पदों का जो प्रभुता करना है वो उपरोक्त अर्थ को ही दृढ़ कर रहा है, वो जाना जाता है। और यह कल्याण है इस पद से पहले साधक भाव की प्रभाव वाली उन साधक सिद्धा गोपियों की तरह नित्य प्रेयसी रूप से मंगल युक्त रहने वाली आप सब नित्य सिद्धा गोपियों के संबंध में माइक पति पुत्रादि परित्याग पूर्वक एकमात्र मेरे ही पति रूप से प्रकाशित हो जाने पर शरीर परित्याग का अनुकरण संभव नहीं हो सकता। तात्पर्य साधन सिद्धा गोपियों को कृष्ण की रास लीला में प्राप्ति शरीर के त्यागने पर हुई है। तो कहा गया है कि कल्याण इस पद से पहले साधक भाव की प्रभावलीन साधक सिद्ध गोपियों की तरह नित्य प्रेयसी रूप से मंगल युक्त रहने वाली आप सब नित्य सिद्ध गोपियों के संबंध में माइक पति पुत्रादि परित्याग पूर्वक एकमात्र मेरे ही पति रूप से प्रकाशित हो जाने पर शरीर परित्याग का अनुकरण संभव नहीं हो सकता।
पर इस साधन सिद्ध गोपियों को श्री कृष्ण की रास लीला में प्राप्ति शरीर के त्यागने पर हुई एवं नित्य सिद्ध गोपियों को नित्य शरीर से हुई है। यह अर्थ भी राधा आदि इन गोपियों ने श्री कृष्ण के उपदेश के प्रभाव से जानकर ही निश्चय किया। इतना कहकर कथावाचक मधुकंठ अपने मन में विचारने लगा कि देह आदिकों के निंदनीय हयांश के जान लेने पर भी इस संसार में उन देहादिकों में साधारण जन का जो अनुराग का उत्कर्ष है वो हयांश रूप निंदा को ढककर जिस प्रकार बारंबार विशेष रूप से प्रकट होता रहता है, उसी प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण के वैभव को जान लेने पर भी श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का जो स्वाभाविक अनुराग का उत्कर्ष है वो अंदर के विरोधी अभ्रद को अर्थात देह आदि के निंदन को एवं भद्र को अर्थात श्री कृष्ण के वैभव को भी नहीं गिनता है। उसके बाद कथावाचक स्पष्ट बोला कि ये गोपियां पूर्वोक्त प्रकार से निर्णय करके अपने अंतःकरण में नित्य श्री कृष्ण के संयोग की भावना करके और उन उद्धव जी के प्रति सुप्रसन्न होकर सुंदर वचनों का उत्क्रमण करती हुई 2 मुहूर्त तक मूर्तिमान परमानंद रूप होकर उद्धव जी के द्वारा अत्यंत उपासना के योग्य हुई। हाय हाय प्रेममय मूर्छा के बाद तो क्रमशः पुनः बाहरी दृष्टि को प्राप्त करती हुई अंत में विलाप ही करने लगी। देखो उद्धव जी, हम सब गोपियां अपने सुख अथवा दुख को भी कुछ भी नहीं गिनती हैं, किंतु श्री कृष्ण द्रोह करने वाले कंस के मरण को सदैव चाहती रहती थी। अतः कंस का मरण भी हो गया। उसके बाद तुमसे हम पूछती हैं, हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपने यदुगुणों से आवृत होकर एवं शत्रुओं से आक्रांत न होकर मथुरापुरी में सुखपूर्वक निवास तो कर रहे हैं ना। हम अपनी समानता के कारण दूसरे व्यक्ति में रहने वाले इच्छा के कष्ट को भी जानती है। हम अपनी समानता के कारण दूसरे व्यक्ति में रहने वाली इच्छा के कष्ट को भी जानती है। इसलिए हम पूछती हैं कि श्री कृष्ण पूर्ववासिनी वनीतियों के उस इच्छा रूप कष्ट को नष्ट करते हैं क्या? तो गोपियां यहाँ बोल रही हैं कि इसलिए ये पूछते कि श्री कृष्ण जिस पुरी में रह रहे हैं, मधुपुर में रह रहे हैं, उन पूर्ववासिनी वनिताओं के वहां की जो स्त्रियों के उस इच्छा रूप कष्ट को भी नष्ट करते हैं क्या? क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले हमें अपने सुमधुर हास्य से एवं स्नेह भरे नयल कमल के कटाक्ष से जिस इच्छा कष्ट को हमारे लिए उत्पन्न किया था, आज भी वो कष्ट नवीन की तरह हमारे हृदय में विराजमान। उचित कांत के ऊपर स्त्री जाति मात्र की सुमधुर रुचि हो सकती है। उचित कांत के ऊपर स्त्री जाति मात्र की सुमधुर रुचि हो सकती है, यदि वही रुचि श्री हरि के ऊपर हो जाए। उचित कांत के ऊपर स्त्री जाति मात्र की सुमधुर रुचि हो सकती है, यदि वही रुचि श्री हरि के ऊपर हो जाए तो अमृत को निंदनीय कर देती। इसलिए हम तुमसे इस प्रकार कहते हैं कि तुम सुनो, देखो उद्धव जी, जिनका हृदय रुचि विशेष को जानने वाला है वे श्री कृष्ण पूर्व वनिताओं के ऊपर प्रतिक्षण स्नेह क्यों न करेंगे, अभी तो करेंगे। नगर की वनिताएं श्री कृष्ण सुख पाती रही, नगर की वनिताएं श्री कृष्ण सुख पाती रहे, श्री कृष्ण उनसे सुख पाते रहे। उस संबंध में हम सबको महान हर्ष उत्पन्न हुआ, कारण दोनों की जोड़ी योग्य है। किंतु एक प्रश्न हमारे चित्त को चंचल कर रहा है, कहिए वे श्री कृष्ण हम सब ग्रामीण नारियों की चर्चा को कहीं किसी अवसर पर करते हैं क्या? हम सब गांव वाली स्त्रियों की चर्चा करते हैं क्या श्री कृष्ण मथुरा में? उद्धव से पूछ रही गोपियां। नगर की वनिताएं, नगर की स्त्रियां तो श्री कृष्ण सुख पाती रहे एवं श्री कृष्ण सुख पाते रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। इससे हमको महान हर्ष उत्पन्न हुआ, कारण दोनों की जोड़ी योग्य। श्री कृष्ण भी नगर वाले हैं, मथुरा की स्त्रियां भी नगर वाली। किंतु एक प्रश्न हमारे चित्त को चंचल कर रहा है, कहिए कृष्ण हम सब ग्रामीण नारियों की चर्चा को कहीं किसी अवसर पर करते हैं क्या? वे श्री कृष्ण उन रात्रियों को कभी याद करते हैं क्या जो कि कुमुद पुष्प
एवं चंद्रमा आदि की कांतियों के द्वारा सुशोभित, एवं वृंदावन में पहली प्रियतमा गोपांगना के द्वारा चारों ओर जिसमें अपना यश सुंदर रूप से गाया जा रहा था, एवं जिसमें बाजे के सहित नुपुर गणों का विलास हो रहा था, ऐसे महाराज को करते हुए कौतुकी श्री कृष्ण जिन रात्रियों में बार बार क्रीड़ा की, उनके विरह रूप ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों से विशेष संतप्त हुई हम सब गोपांगनाओं को पुनः सींचने के लिए अपने सुंदर पूर्णचंद्र रूप शरीर को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण आएंगे क्या फिर से ब्रज। विरह की अधिकता से उनकी स्फूर्ति की मूर्ति को भूलकर पूछते हैं कि हाँ, उनका आना तो दूर रहे, किंतु इंद्र मेघों के द्वारा कोमल वन की श्रेणियों को जिस प्रकार सींचता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्रमा के समान कल्पित अंकों के द्वारा हमको भी सींचेंगे क्या। इस ब्रज में तो श्री कृष्ण के उपभोग के लिए ग्रामीण ही स्वामीपन है। इस ब्रज में तो श्री कृष्ण के उपभोग के लिए ग्रामीण ही स्वामीपन है और उस मथुरा में शोभायमान राजपद है, और यहाँ पर गोपाल जनी मित्र है, मधुपुर में राजपुत्र प्राण प्यारे मित्र है। इस ब्रज में तो काम परतंत्र साधारण गोप कन्या, और वहां पर तो इस समय अपने को अर्थात श्री कृष्ण को वर्ण करने वाले करके मन वाली राजकुमार विद्यमान है, वे यहाँ पर किस प्रकार आ सकते। एक सखी दूसरी सखी से बोले, अरे बावरी सखी देख, जिस श्री कृष्ण के मनोहर वक्षस्थल पर समुद्र की कन्या व लक्ष्मी जी भी जब निवास करती है, लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पर निवास करती, तब वन में रहने वाली, नगर में रहने वाली या स्वर्ग में रहने वाली नारियां उनके विषय में क्या हो सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं। उसके प्रति दूसरी सखी बोली, अरे सखी तू सत्य कहती है। अतः मैं सखियों से कहती गए, सखियों तुम सब श्री कृष्ण की अभिलाषा में संकोच कर लो, क्योंकि पिंगला नाम की वैश्या ने भी आशा का विशेष तिरस्कार किया था। आशा नहीं रखनी चाहिए। सखियां बोली, यद्यपि हम सब तो बहुत समय से आशा को त्यागना चाहती, तो भी वह तो भयंकर स्थिति पूर्वक हमको प्रतिक्षण स्वयं घेर रही है। आज हाय, इस प्रसंग में श्री कृष्ण तो वरुण के भाव को प्राप्त करते जा रहे हैं। एम श्री कृष्ण की जो आशा है वो वरुण पास बनी जा रही है। ये सब किस कारण हो रहा है, और कुछ भी नहीं जान पा रही है। भावार्थ है कि वरुण जिस प्रकार अपने स्वाधीन पास से जनों को बांध लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने आशा रूप पाश के द्वारा हमको बांध रहे हैं। और यह सखी देखो, हम केवल श्री कृष्ण के सुंदर रूप को एवं यौवन को तथा विलास को ही देखकर उनकी आशा नहीं कर रहे हैं, कि तो दूसरे भी कारण सुन लो। देखो, श्री कृष्ण एकांत में हमारे साथ जो आप परिहास आदि करते हैं अथवा शपथ पूर्वक जो महान प्रेम का नाश प्रकाश करते हैं, वह सब बार बार हमारे हृदय में निवास करता है। अतः हम उनकी आशा को कैसे त्यागें। दूसरी बात है कि लक्ष्मी देवी न चाहने वाले जिन श्री कृष्ण के शरीर को भी प्रतिक्षण नहीं छोड़ती है। इस प्रकार का इतिहास लोगों के द्वारा तीनों भुवनों में फैलता रहा है। वे ही श्री कृष्ण जिन हम गोपियों के निकट स्वयं सैकड़ों प्रकार की प्रतिज्ञाओं को स्वच्छता से करते हैं, तब इस प्रकार की हम इस जन्म में किस प्रकार त्याग। अहो, श्री कृष्ण का माधुर्य कैसा आश्चर्यमय है कि जिसकी अभिलाषा से श्री कृष्ण की अनिच्छा से वेष्टित हुई लक्ष्मी देवी भी उनको किंचित भी नहीं त्याग सकती, और ऐसा कि श्री कृष्ण की अनिच्छा प्रबल होने पर भी उन लक्ष्मी देवी को प्रयत्न पूर्वक दूर नहीं कर सकती। अतः वे दोनों बातें अत्यंत दुर्गम है। इस प्रकार वे हमको दूर न करेंगे, हम भी उनकी आशा को न त्याग सकते। ऐसा कि यदुपति श्री कृष्ण की लक्ष्मी जी के विषय में जो अनिच्छा मुनियों ने कही है, ऐसा कि यदुपति श्री कृष्ण की लक्ष्मी के विषय में जो अनिच्छा मुनियों ने कही है, वो अनिच्छा तो दम्भ से ही संभव है, ये बात निश्चित है। क्योंकि श्रेष्ठ विद्वानों ने इस बात को समझ लिया है
और यदि ये अनिच्छा सत्य होती तो ब्रजांगनाओं की श्रेणी की तरह लक्ष्मी उस अनिच्छा के लवण लव मात्र को लक्ष्य के तत्काल क्यों नहीं दूर कर दी जाती। श्री ब्रजराज कुमार ने पहले श्री बलराम के साथ नदी पर्वत एवं वन वन के स्थलों में गोचारण के निमित्त जो वेणु ध्वनि के समूह सेवन किए थे वे सब श्री कृष्ण के देखने की इच्छा को हमारे हृदय में सहसा एवं बलपूर्वक पुष्ट करते रहते, और विशेष करके तो शोभायमान उनके चरणों की चिन्ह श्रेणी हमको विदीर्ण करती रहती। और दैत्यारी श्री कृष्ण ने अपनी उदार शोभा लीला चलना हंसना देखना एवं बोलना इत्यादि के द्वारा हमारी जिस बुद्धि का अपहरण किया उस बुद्धि की स्थिति अब मथुरा में पुनरावृत्ति से युक्त हो गई, अर्थात श्री कृष्ण के साथ मथुरा में गई हमारी बुद्धि अब लौटना नहीं चाहती है। अतः ऐसा कि तू बता तो सही कि श्री कृष्ण की विस्मृति का लव मात्र भी कौन सी युक्ति से हो सकता है। तात्पर्य श्री कृष्ण की किंचित भी विस्मृति हो जाए तो हमारी बुद्धि मथुरा से लौट सकती है। व्याकुल होकर सभी गोपियां बोली, है नाथ, है श्रीमन कमलाकांत, है प्रीतम, है ब्रजेश्वर एवं है अपने अनुगामी गोपवंश के खेत को हमने वाले श्याम, देखो हम सब गोपियां केवल अपने लिए ही व्याकुल नहीं हो रही है, किंतु अपने गोविंद नाम की ख्याति की रक्षा के लिए तुम इस ब्रजकुल को क्लेश समुद्र से बचाओ। इस प्रकार उन गोपियों को फिर भी स्वभाव से जायमान भावना का अनुसरण करती हुई देखकर उद्धव जी ने श्री कृष्ण की शिक्षा से उन 5 हुए लेखों को भी पुनर्वास दिया। महामंत्रों की तरह अपने प्रभाव से स्वतंत्र उन पूर्वोक्त लेखों के पुनः बाँचते हुए गोपियां पुनः सांत्वना को प्राप्त हो गई, सात्विक हो गई। वे गोपियां श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार श्री कृष्ण को एवं अपने को भी अनुभव करके विरह के संताप से रहित होकर उद्धव जी का सम्मान करने लगे। पश्चात उद्धव जी इसी प्रकार वियोग के दुख को दूर करने को उन गोपियों के अभ्यास योग के लिए वेद्य की तरह प्रतिदिन प्रातःकाल उनके निकट जाते हुए कई महीनों तक ब्रज में रहे। और गोपियों की सहवास से नित्य प्रति उदय को प्राप्त होने वाली महान भक्ति के वितान से युक्त होकर स्तुति करते समय उन गोपियों को प्रणाम करने लगे। यथा ही गोपियां पहले लौकिक धर्म के अनुसार चलने वाले लोगों की मर्यादा से युक्त थी, तथापि अनुराग के मार्ग से श्री कृष्ण की प्राप्ति सुलभ है। अनुराग का प्रकाश करने के लिए धर्मात्मा लोगों की मर्यादा के त्याग पूर्वक सबके आत्मस्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर कर्म कांड एवं ज्ञान कांड परक श्रुतियों के तात्पर्य स्वरूप श्री कृष्ण के पार पहुंच गई। अतः श्री कृष्ण के वशीकरण की सीमा को सर्वांश से पा चुकी है, इसलिए ये गोपियां हम जैसे व्यक्तियों की स्तुति के स्थान स्वरूप। अतः इस प्रकार की मंगलमयी गोपियों के ऊपर जो व्यक्ति व्यभिचार के दोष को लगाते हैं अर्थात श्री कृष्ण उनके उपपति हैं ऐसा दोषारोपण करते हैं, हाय वे तो नरकों में जाने वाले। यदुपति श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय जो मुमुक्ष जीवन मुक्त एवं भक्तों के समुदाय थे, यदुपति श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय जो मुमुक्ष जीवन मुक्त एवं भक्तों के समुदाय थे वे सब श्री कृष्ण की तृष्णा से युक्त होने के नाते यहाँ पर सभी समान हो गए थे, बात सत्य है।
किंतु ये सब गोपियां तो हमारे लिए आश्चर्यजनक केवल प्रेम का ही आश्रय ले चुकी, क्योंकि श्री कृष्ण संबंधी जिस प्रेम पदार्थ की वार्ता के बिना तो ब्राह्मण रूप से या ब्रह्मा के रूप से जन्म लेना भी व्यर्थ, अतर गोपियां सर्वश्रेष्ठ। और श्री वृंदावन के विशुद्ध विहार से युक्त मनोहर चरित्र वाली श्री कृष्ण की साध्वी प्रीतमा ये गोपियां कहाँ हैं? एवं ऐसी गोपियों के में व्यभिचारण का आरोप करने वाले दुष्ट मन वाले दूसरे भक्तिहीन स्त्री पुरुष लोग कहाँ हैं? अर्थात इन दोनों में महती विषमता है। इन गोपियों का ऐसा विचित्र भावी भेद का कारण है। ऐसी स्थिति में जो श्री कृष्ण अपने भजन के कारण अब अज्ञ जनों का भी पालन पोषण करते हैं, वे दयालु प्रभु इन गोपियों को किस प्रकार त्याग सकते? वे प्रसिद्ध लक्ष्मी देवी भी इन गोपियों की तुलना को नहीं धारण करती, जो कि कृष्ण श्री कृष्ण प्राप्ति की इच्छा से बहुत दिनों तपस्या करने वाली होकर भी जिन श्री कृष्ण को न पा सकी, वे ही ब्रजराज कुमार अपनी दोनों भुजाओं से आग्रह पूर्वक बार बार आविष्ट की हुई जिन गोपियों को त्यागने की इच्छा भी नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में स्वर्ग आदि स्थलों में रहने वाली अनेक स्त्रियां गोपियों के सामने कौन आ सकती है, अर्थात उनके सामने तुच्छ है। इसलिए लक्ष्मी आदि समस्त युवती समूह के जीतने के कारण वृंदावन नाथ श्री कृष्ण की नित्य प्रिया ये गोपियां महालक्ष्मी के रूप में सुशोभित हो रही। ऐसा भावार्थ उपलब्ध होने पर योगपति भाव का जो चरित्र संगठित हुआ है, वह तो माया से ही हो सकता है, जिसका फल उन गोपियों के प्रेम की व्यवधान रहित रचना का होता है। जो स्त्रियां धार्मिक जन समुदाय के ये चरित्र वाली होकर श्री कृष्ण का भजन करती हैं, उन स्त्रियों का मार्ग उस भजन में सुगम प्रतीत होता है, कीर्ति भी इच्छा को प्राप्त हो जाती है। किंतु अपनी स्त्री जाति मात्र में पूजित हुई जिन गोपियों ने श्री कृष्ण के निमित्त दुस्तज्य स्वजन आदि एवं लोक धर्म परायण जनों के मार्ग में आदि सब कुछ त्याग दिया, ऐसी इन गोपियों की चरण रज में मेरा जन्म सदैव होता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। और यह बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा शिव आदि के आदि देवताओं के द्वारा, श्री शनक आदि विष्णु के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा, लक्ष्मी देवी के द्वारा श्री कृष्ण के जो दोनों चरण कमल अनादिकाल से उन चरण कमलों की प्राप्ति की इच्छा से अपने अपने मन में ही पूजित हुए हैं। किंतु मेरे विचार में तो जो गोपियां श्री कृष्ण के उन्हीं चरण कमलों के मन भ्रमण के परिश्रम को दूर करने के लिए अपने स्तनों के द्वारा उनका लालन करती हुई ये दोनों चरण कमल अति सुकुमार हैं, हमारे कठोर स्तनों के स्पर्श करने योग्य नहीं है, इस प्रकार के भय से युक्त होकर नेक स्पर्श करती, वे ही भाग्यशाली नहीं। और श्री कृष्ण के आनंद में ही हर्षपूर्वक शांति का स्पर्श करने वाली उन गोपियों की बात तो दूर रहे, किंतु उन गोपियों के साथ संबंध रखने वाली जो अन्य गोपियां हैं, हम तो उनकी चरण धूलि के समूह की भी सहर्ष वंदना करें, क्योंकि जिनका वह श्री कृष्ण कथा का गुणगान भी संसार भर का गायन होता है, अधिपतियों के सहित उन तीनों लोगों को भी सदा पवित्र पवित्र करता है। अब प्रसंग को समाप्त करता मधुकंठ बोला कि उस समय नित्य प्रति गोपियों की स्तुति करते हुए भी ये श्री उद्धव जी सामान्य रूप से चंद्रावली आदि गोपियों को तो अपनी वाणी में लाते हैं, किंतु अपने हृदय में तो राधिका को ही अधिक से लाते हैं। हम तो यही मानते हैं, क्योंकि जो प्रसिद्ध श्री राधिका भ्रम का स्पर्श करने वाले महाभाव की संपत्ति के द्वारा विचित्र वाणी वाली होकर उस भ्रमर को दूत बनाकर उस अद्भुत महाभाव की स्मृति से व्याप्त हुए, उद्धव के ऊपर वाणी के रुकावट को छोड़ बैठी, अर्थात उद्धव के सामने निसंकोच बोलने लग गई।
लक्ष्मी देवी उन गोपियों की तुलना को नहीं धारण करती है। इस बात को उच्च स्वर से कहते हुए उद्धव जी जिन गोपियों की चरण रज की वंदना करते हैं, जो उद्धव श्री कृष्ण की ने अपने समान माने हैं, अतः उन सब गोपियों के बीच में जो श्री राधिका श्री कृष्ण विषयक स्नेह रूप सुधा की आकर खान रूप शरीर वाली है, इसलिए चकोर का सा आचरण करने वाले श्री कृष्ण युक्त एवं समस्त जन पूजित उन श्रीमती राधिका की हम वंदना करते हैं। अनंतर मधुकंठ ने श्री राधिका से भी निवेदन किया कि हे करुणा रंगिणी, है दया की नदी स्वरूपे, है अतिशय लक्ष्मी स्वरूपे देवी राधिके देखो तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर के सुनते सुनते मैंने तुम्हारे प्रेममय उन्माद से जायमान कष्ट से युक्त यह जो वृत्तांत कहा है उसके विषय में मेरे ऊपर क्षमा करें, क्योंकि कविजन प्राय अति कठिन एवं दृष्ट बुद्धि वाला हो जाता है, जिस कारण वो कविजन दूसरे की लज्जा एवं दुख आदि को नहीं जानता है, किंतु अपनी चतुराई को प्रकाशित करते हुए वर्णन करता है, अतः मैं भी वर्णन कर रहा हूँ। हे राधिके, हाय ये बात मैंने प्रत्यक्ष देखी है कि मेरे द्वारा किए गए वर्णन को लक्ष्य करके तुम एवं तुम्हारे प्यारे वही ये श्री कृष्ण मेरे प्रत्येक वाक्य में उसी उन्माद दशा को अपने अपने चित्त में पूर्ण करते हैं, तो वे ही तुम दोनों बार बार आपस में देखकर मानो दिव्य औषधि के सेवन की अधिकता से ही सांत्वना से युक्त होकर अपनी बुद्धि से धीरे का विस्तार करते। इस प्रकार प्रसंग की समाप्ति हो जाने पर श्री राधा कृष्ण के एवं उनके सूरत श्री ललिता विशाखा मधुमंगल आदि को संतुष्ट करके उन सब की प्रसन्नता से पुष्ट हुई अपनी आत्मा के भाव से युक्त होकर दोनों कथावाचक अपने निवास स्थान पर आ पहुंचे और श्री राधा माधव को भी यथायोग्य सबको अनुज्ञा देकर अपने मोहन मदन मंदिर में प्रवेश कर आनंद संदोह में प्रविष्ट हो। उसके बाद ब्रज युवराज श्री कृष्ण से विराजमान कर श्री ब्रजराज की सभा में प्रातः काल की कथा की परिपाटी के प्राप्त होने पर श्री स्निग्धकंठ बोला, इस प्रकार कई महीने तक उद्धव जी जब ब्रज में रहे, तब गोपों के साथ उद्धव जी ने श्री कृष्ण की जो मथुरा संबंधी कथा कही और उद्धव जी के साथ उन गोपों ने जो ब्रज की कथा कही, वे ये श्री कृष्ण उसी कथा प्रसंग पर बार बार साक्षात्कार का आश्रय लेते हुए उद्धव के लिए उन गोपों के लिए उस विहार के क्रम से महीनों को चारों ओर से सुख के लिए संपन्न करते रहे। उस समय ब्रज के जनों में श्री कृष्ण की जो स्फूर्ति होती थी, स्फूर्ति के स्तंभ समेत स्वेद रोमांच आदि लक्षणों को दिखाते हुए उद्धव उन ब्रज जनों के प्रति स्फूर्ति को साक्षात रूप से समझाते, किंतु उन ब्रजवासियों का उस स्फूर्ति में जब निश्चय सा हो गया, तब मथुरा प्रशांत प्रस्थान के विषय में चित्त को लेकर उद्धव जी उन ब्रजवासियों से ज्येष्ठ कनिष्ठ आदि के भेद से विनय पूर्वक अनुज्ञा प्रार्थना कर रहे। अब रात्रि में कहने योग्य जो कुछ कथांश राधिका की सभा में कथावाचक ने कहा था, वह भी यहाँ पर अर्थात ब्रजराज की सभा में दिन की कथा में एक ग्रंथ के क्रम के लिए ग्रथित करने योग्य। श्रीकंठ बोला और वहाँ यहाँ श्रीकंठ बोला और वहाँ पर उद्धव ने उन ब्रजवासियों से अनुज्ञा लेने के क्रम को श्री कृष्ण के प्रेम के क्रम से ही माना। इस विषय में सुखदेव जी ने भी कहा था। उसके बाद मथुरा जाते समय उद्धव जी पहले गोपियों के पीछे यशोदा की एवं पश्चात श्री नंद की अनुमति लेकर सभी गोपों से पूछकर रथ में चढ़ गए और उनकी विनय से भरी हुई उद्धव के द्वारा की गई अनुमति लेने की रीति एवं श्री कृष्ण प्रिया गोपियों के द्वारा रची गई स्तंभ समेत रोमांच अश्रु गदगद स्वर आदि उन प्रेम विकारों से ढकी हुई यह अनुमति लव मात्र भी हमारी स्मृति में आते ही आया है, हमारे प्राणों को तो अत्यंत शीघ्रता पूर्वक चूर्ण सा कर रही, इसलिए उस अनुमति को लेने देने के विषय में कविता पूरी नहीं की। तथापि श्री राधिका के विनय भरे आदेश को तो कुछ उदाहरण तथापि श्री राधिका के विनय भरे आदेश को तो कुछ उदाहरण में लाता हूँ। हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण की दशा जैसे मुझसे सहसा कर दी, उस प्रकार मेरी दशा को उनसे डर कहना, क्योंकि मैं तो ब्रजमयी हूँ, अर्थात ऐसा संदेश सुनकर भी मेरे प्राण न निकले।
किंतु मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण निरंतर नवनीतमय अर्थात हमारी उस प्रकार की दुवस्था सुनते ही माखन की तरह पिघल जाएंगे। किंतु हे विज्ञ उद्धव, अंत में तुम उन प्राणनाथ को स्नेह के त्याग की शिक्षा को कह देना, अर्थात वे धीरे धीरे हम में से स्नेह को कम कर लें। गोपियां बोल रही हैं, हे विज्ञ उद्धव, अंत में तुम उन प्राणनाथ को स्नेह के त्याग की शिक्षा को कह देना, अर्थात उनसे बोला कि धीरे धीरे हमसे स्नेह को कम कर लें, क्योंकि पुराने वस्त्र का गीलापन अर्थात उसका जल क्रमशः धीरे धीरे ही बाहर आना करना चाहिए। शीघ्रता करने से तो वस्त्र फट जाएगा। इस प्रकार वो धीरे धीरे क्रमशः हमसे स्नेह को त्याग। इस प्रकार कहकर कुछ शोक करके श्री राधिका ने व्याकुल हाथ वाली होकर भी उस संदेशमयी वाणी की पात्र स्वरूप मुंदी हुई पत्रिका उद्धव के हाथ पर धर दी। उस पत्रिका में संदेश था कि ये ब्रजचंद्र देखो, ब्रज में रहने वाली एक वे गोपियां कलंक की आशंका से भी आपको द्वारा त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपने शरीर को कलंकित करने वाले एवं अपने आश्रित खरगोश को कभी भी नहीं त्यागता। इस प्रकार हम कलंक की हेतु होने पर भी आपके द्वारा कभी भी त्यागने योग्य नहीं। अतः बुद्धि से दुस्तर एवं अत्यंत विस्तार वाले विरह के प्रसंग से अधिक प्रयोजन नहीं। उसके बाद दिन की कथा, जब उद्धव जब तक रथ में नहीं चढ़े उससे पहले ही श्रीमान नंद जी आदि गुप्त दुग्ध दधि नवनीत आदि अनेक प्रकार की भेंट की और अपने हाथों से हिलाकर निवेदन करने के लिए मन मन में विचारने लगे कि ये उद्धव बंधु भावमय श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न हुए हमारे खेद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण को ईश्वर स्वरूप से उपदेश कर उनमें से उदासीन करते हम सबको अनेक प्रकार से समझा चुके हैं। हम उनके समझाने से श्री कृष्ण की ईश्वरता को अंगीकार करके भी अपने अभिमत विषय का उत्तर दें। इस प्रकार विचार कर सजल नयन होकर बोले, देखो उद्धव जी, श्री कृष्ण यदि स्वयं ईश्वर हैं तो भी हमारी सारी वृत्तियां उनमें लग जाए, किंतु किसी अवस्था में भी उनमें उदासीनता को न प्राप्त, और ईश्वर की इच्छा के वश से उच्च कोटि के कर्मों द्वारा इस लोक एवं परलोक में भ्रमण करने वाले हम सब ब्रजवासियों की प्रीति श्री कृष्ण के आकार वाले ईश्वर में ही सदा बने। और उद्धव, तुमसे भिन्न अन्य जनों को उपदेश देने वाले उपदेशों में जो गुरुता है वह तो उपदेश रूप कर्म के द्वारा आरोपित की जाती है, स्वतः सिद्ध नहीं। किंतु तुम्हारे गुरुदेव बृहस्पति को लक्ष्य करके तुम्हारी गुरुता स्वयं सिद्ध है, अर्थात गुरु कृपा से तुमको सर्वज्ञता शक्ति प्राप्त है। अतः तुम्हारे सामने और क्या विज्ञापन करने योग्य। अतः तुम तो हमारे आंतरिक भाव को सर्वज्ञता से स्वयं जानते हो। इस प्रकार कहकर वस्त्र से मुख ढककर सभी जन क्षण भर रोने लग गए। रोने के बाद अपने अपने मन में धीरता को लाते हुए दूर तक उद्धव के पीछे पीछे जाकर उनसे मिलकर आपस में बोलते हुए धीरे धीरे लौट आए। इधर मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र ब्रज के संदेश में तृष्णा को धारण कर क्रम की गणना के अनुसार दिन पक्ष महीनों को गिनते हुए प्रतिदिन ब्रज को देखने के लिए निमित्त अपने मनोरथ की रक्षा करने वाले अत्यंत ऊंची चंद्रशालिका को प्राप्त कर अर्थात उस पर चढ़कर उद्धव के मार्ग में दृष्टि को फेंकते हुए अकस्मात उद्धव को आए वो देखकर अधिक उत्सुकता के वशीभूत हो गए। उसके बाद दूर तक उद्धव के अगवानी जाकर यह उद्धव साक्षात संपूर्ण ब्रज ही है, इस प्रकार मन में करके बारंबार आलिंगन आदि के द्वारा सत्कार करके उद्धव को एकांत स्थान में ले आए और लाते ही पहले उद्धव के मुख की प्रसन्नता को देखकर तदंतर ही कुशल मात्र पूछकर मार्ग के श्रम को दूर दूर कर पूछने लगे। तथा उस समय श्री कृष्ण दयापूर्वक पहले सामान्य रूप से फिर अलग अलग रूप से वे श्री उपनंद आदि गुरुओं के, पिता श्री नंद के, सुदामा श्रीदामा आदि मित्रों के, रक्तक पत्र आदि सेवकों के गो समुदाय के विषय में उद्धव से पूछा, किंतु माता के प्रश्न पूछने के विषय में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि नेत्र जल का समूह कंठ के छिद्र को बार बार उगता हुआ उदय हो रहा। उसके बाद उद्धव जी ने शीघ्रता पूर्वक उन ब्रजवासियों के कुशल समूह को निवेदन कर श्री कृष्ण की अधीरता को रोककर पहले दिन के वृत्तांत से लेकर संपूर्ण ही जो जो वृत्तांत बहुत दिनों में कहेंगे उसको पहला संक्षेप से निवेदन कर दिया। और अंत में पुनः यह कहा कि प्रभु, मैंने इस ब्रज में आप
के विरह से जनित ब्रजवासियों के क्लेश के आधे भाग का समाधान तो आपके प्रभाव से कर दिया कि तो आपके ब्रज में जाने तक आधा क्लेश अवशिष्ट है। अतः आप शीघ्र ब्रज में जाने की चेष्टा करें। किंतु पहले हमारा निर्णय हुआ था कि आपकी भक्ति जितनी व्यवहारिक मार्ग से रहित होगी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। किंतु ब्रज में जाकर तो मैंने देखा है कि ब्रजवासियों की आपकी भक्ति तो आप में पुत्र मित्रादि भाव के कारण प्रेम के उत्कर्ष से आपके सभी भक्तों को चकित करने वाली होकर सर्वोपरि विराजमान है, अर्थात आप ब्रजवासियों के प्रेम में व्यवहार मार्ग में बंधे हुए हैं। इसे तात्पर्य निकला कि आपसे प्रेम का नाता मानना ही श्रेष्ठ भक्ति है। कथावाचा इस प्रकार कहकर आगे रात्रि में कहने योग्य प्रसंग है। यह जानकर उसके बाद उस वाक्य समूह को अपने मन में विलीन कर गया, अर्थात मन ही मन में कहने लगा। कहने लगा, आप ब्रजवासियों का अधीन हो तो उस ब्रज में उन ब्रजवासियों का आप में जो पुत्र भाव आदि का अभिमान है वो आपको आपके अन्य सभी भक्तों को जीतने वाला है। ये बात भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उन गोपियों का उत्पत्ति मान रूप जो भाव प्रसिद्ध है उसने तो उस पुत्र भाव आदि के अभिमान को भी जीत लिया, अर्थात गोपियों का भाव भी विचित्र है। और जहां पर मेरे देखने मात्र से आपकी प्रीतमा गोपी के बीच एक जन अर्थात श्री राधिका का जो प्रलाप हुआ एवं इधर मैंने तुम्हारे संदेश को गोपियों के निकट जो अर्पित किया, उस संदेश में विश्वास एवं अविश्वास के पश्चात गोपियों का सर्वोत्तम भाव से निद्रालु की तरह जो घूमना है उस विषय को कहते कहते उग्र मन वाले मुझको तुम्हारी व्यग्रता रोक देती। कथावाचक पुनः स्पष्ट बोला, इस प्रकार अनेक प्रकार का संवाद करने के बाद भक्तवरी श्री उद्धव ने उन ब्रजवासियों के प्रेम के स्थान स्वरूप अनेक भेद श्री कृष्ण को दिखा दिया। उन भेंट की वस्तुओं में मेरी माँ यशोदा ने खाने योग्य माखन में श्री लड्डू आदि, पिता नंद ने आभूषण, सीदामा आदि मित्रों ने वन में उत्पन्न होने वाली नारंगी, संतरा, अनार एवं गुंजामाला आदि सुंदर वस्तुएं और कुछ प्रीतमा गोपियों ने मुक्ताहार आदि तथा दूसरे ब्रजवासियों ने भी जो जो असीम वस्तुएं भेजी थी, श्री कृष्ण ने उन वस्तुओं पर उनके चिन्हों से पहचान लिया, किंतु आंसू गिरने से भयभीत होकर उन वस्तुओं को अपने नेत्रों से दूर लगाकर वे वस्तुएं देख ली। इस पर कथावाचक बोला, श्री ब्रजराज के द्वारा भेजी गई जो वस्तुएं श्री वसुदेव आदि के लिए थी एवं जो उग्रसेन महाराज के लिए थी, श्री कृष्ण ने वे वस्तुएं उनके पास भेज दी। श्री रोहिणी एवं बलराम जी के साथ उद्धव का सम्मेलन तो श्री कृष्ण के द्वारा पहले ही की तरह हुआ था, ये जान लेना चाहिए। जिस मिलन में हितैषी ब्रजराज के द्वारा एवं उनकी पत्नी धर्म पत्नी यशोदा के द्वारा भेजे गए श्रेष्ठ द्रव्यों को अस्थिरता पूर्वक देखकर आसक्त चित्त होने के कारण वे दोनों अर्थात रोहिणी बलराम दोनों ही गर्वित चित्र वाले हो गए, अतः उनकी विशेष बात रहने दी। अब स्निधि कथा को समाप्त करता बोला, है ब्रजराज, देखो जिन श्री कृष्ण ने ब्रज के लिए सदैव जागती हुई व्यग्रता से उद्धव को भेजकर आप सब ब्रजवासियों के स्वस्थ के तुल्य कर दिया था और आप सबके संग के लिए दूसरा स्फूर्ति रूप कार्य भी किया था, वे श्री कृष्ण बाप की गोद में विराजमान शरीर वाले होकर माता आदि सभी जनों को अर्चित करते हमको भी आनंद से सींचे। इस प्रकार अपनी कथा के द्वारा सभी ब्रजवासियों को आनंदित करके बंदी जनों के द्वारा पूजित हुए दोनों कथावाचक अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। पश्चात रात्रि में भी श्री राधा माधव की सभा में पूर्व सूक्तात्मक अन्य संपूर्ण विषय को भी करने लगे। कथा की समाप्ति तो इस प्रकार यथा, राधिके, तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर ने विमुक्त होने की शंका से उद्धव के प्रति तुम्हारा नाम प्रस्तुत नहीं किया था, यह उचित ही किया, अतः बीते उस चरित्र से तुम अब इस गोलोक में मुक्त होकर उसी शंका को श्री कृष्ण के हृदय में क्यों धारण कर रही हो, उचित नहीं। तदंतर अपरिमित रस के द्वारा हर्ष की अधिकता के वशीभूत होने के कारण इंद्रनील मणि एवं स्वर्ण के से वर्ण वाले इन दोनों से राधा कृष्ण का विलास उन दोनों की तरह सुशोभित हो गया। इस प्रकार वनमाली शास्त्री द्वारा विरचित श्री कृष्ण नंदादि का श्रीमद उत्तर गोपाल चंपू काव्य
द्वादश अध्याय पूर्ण होता है। आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम जो है 13वां अध्याय प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री प्रभु जीव गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।